हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर। तो आज का बच्चे जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर नंबर 26 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मार्क्स भी कैरी करता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किस बारे में चैप्टर है, इसमें हमने क्या करना है, ठीक है। तो बच्चे द चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। It's a branch of mathematics, okay, in which two points और 2 points को हम क्या बोलते हैं, coordinates, in which 2 points और हम उसको साइड पे लिख सकते हैं, coordinates are used to describe location of a point with respect to two mutually perpendicular number lines, ठीक है। ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन। दैट इज ये ब्रांच एक मैथमेटिक्स की जिसमें हम एक दो पॉइंट्स लेते हैं कि विच वो डिफाइन करते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। हमारे पास इसमें एक कार्टेशियन प्लेन होता है, वो हम नेक्स्ट करेंगे, आपको फर्दर बताएंगे। बस आपको भी ये डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है कि इसमें एक पॉइंट है जिसमें दो पेयर होते हैं हमारे पास, लाइक दिस एक्स एंड वाई, विच आर यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, और पोजीशन ऑफ जो भी होगी हमारे पास पॉइंट की पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये करते हैं बच्चे। उसके बाद इसमें आता है, और ये पॉइंट्स हम क्या बोलते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट में आता है, एंड दूसरा बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, समझ लगे। तो ये इनको हम कलेक्टिव बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसमें, ये तो एक सिंपल से आपको डेफिनेशन मैंने बताई। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक लेटेस्ट सपोज मैंने इक्वेशन ले ली, तो भी ले लो, जिसमें वेरिएबल है मेरे पास x एंड y, where x and y are variables। अब सबसे पहले तो वेरिएबल्स पता होना चाहिए हमें। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बच्चे देखो, वेरिएबल्स आर दोस नंबर्स और दोस वैल्यूज। अब इसमें हमें देखो x की वैल्यू कुछ डालू, y की वैल्यू कुछ डालू, मेरे पास आंसर चेंज होता रहेगा, है ना। तो दीज आर नोन एज वेरिएबल। अब जिसमें लेट अस सपोज मैंने एक इक्वेशन ली है like this, ओके। अब x की वैल्यू में कुछ भी चेंज करूं, उसी अकॉर्डिंग मेरी y की वैल्यू भी वेरिएट करती रहेगी। x की वैल्यू में अगर 1 लूं तो मेरा y आ जाएगा 5, अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं मेरा y आ जाएगा 2। सो दीज आर नोन एज द वेरिएबल्स। मतलब एक की अगर हम वैल्यू चेंज करें तो दूसरे की भी वेरिएबल आ जाए, उसमें वेरिएशंस आ जाए। सो दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। और जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं वो हमारे होते हैं कोएफिशिएंट्स। 3, 4, these are constant terms और coefficients of x and y। अब ये कांस्टेंट भी, बिकॉज इनकी वैल्यू ऐसी रहेगी थ्रू आउट द इक्वेशन, ये 3 ही रहेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन ये 4 ही रहेगा, ठीक है। समझ लग गया आपको वेरिएबल और कोएफिशिएंट में। उसके बाद बेटा देखो, अगर एक इक्वेशन को मैं इस वे में लिखूं, लाइक मैं y4 y उधर लेके गया एंड 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 उधर के डिवाइड हो जाएगा। Now this total equation is in the form of y, and अब x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y पे, समझ गए हो। अब देखो मेरी y की जो वैल्यू होगी उस अकॉर्डिंग मेरी x की वैल्यू होगी। लेट अस सपोज इधर मैं y की वैल्यू लेता हूं कुछ भी 0, 5 into 4 into 5 minus 4 into 0, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। वही मैं x की वैल्यू लेता हूं 1, मेरे पास 5 minus 4 into 1, 5 minus 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब मेरा x की जो वैल्यू है वो y पे डिपेंडेंट है। तो इसमें मैं लिख सकता हूं मेरा x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x किस पे डिपेंड है, y पे, और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसमें y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अब y तो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, y तो जैसे मर्जी में अपनी वैल्यू पुट करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स जो मर्जी है, बट एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है। और हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स इज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला,
ये हमारे पास क्वेश्चन भी आता है, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। लाइक लेट अस सपोज उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे दी, अब एक को आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, यही दे दी, लेट अस सपोज 3x + 4y = 5। अब उन्होंने बोला इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखो कि x इज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला हो जाए, मींस x आपका क्या बन जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं क्या लिखूंगा, इसमें से x को इन टर्म्स ऑफ y कर लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, x इज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला या x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। लग गया समझ? अब यही इक्वेशन बेटा आपको ऐसे आ जाती है, लेट अस सपोज इक्वेशन सेम रहती है, बट मेरे को वो बोलते हैं कि इसको लिखो y इज अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जानी थी, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो सीधे ही मैं लिख सकता था, यस नाउ y इन टर्म्स ऑफ x, सो इधर मैं क्या लिखूंगा, y इज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, आल्सो नाउ y क्या हो गया, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंडेंट है, x पे। अब x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपके पास y आ जाएगी साइमल्टेनियसली आपके पास y की वैल्यू आ जाती। ठीक है, आप x को 1 पुट कीजिए, आपके पास आ जाएगा 1/4। आप x को 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/4। सो नाउ इन दिस इक्वेशन y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। तो ये हो गया हमारे पास y एंड x सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला, जिसमें हमने बताया कि y और x कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, उन्होंने क्वेश्चन दिया, इसी बेस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लाइक द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 4x - 5y + 20 = 0। पहला पार्ट, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑटोमेटिकली अगर x डिपेंडेंट होगा तो y तो ऑब्वियसली मेरा इंडिपेंडेंट होगा, y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मेरे को इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है, इसमें जब मेरा x डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इट मींस मेरे को y भी टर्म में लिखना है इस इक्वेशन को। मैं क्या करूंगा, मैंने x वाली इस साइड पे रखी, बाकी दोनों उस साइड पे भेज दी। यस गॉट इट। और इसको मैं अच्छे तरीके से और ऐसे भी लिख सकता हूं। नाउ 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दोनों साइड में 4 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, so this is the equation in which x is dependent, y is independent variable। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हम इसको ऐसे भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, दोनों के नीचे अलग अलग कर सकता हूं, कटिंग करके मेरे पास आ गया 5, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई वेयर x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। और उसी तरीके में इसका सेकंड पार्ट भी था। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था कि अब आपका y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, तो आप क्या कर लोगे, इधर ही मैं चेंज कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ लग गया होगा। अब इधर मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, यस नाउ क्वेश्चन इज y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। मैं क्या करूंगा, और y वाली टर्म को मैंने उस साइड पे भेज दिया, यस उस साइड पे भेज दिया। अब इधर क्या था मेरे पास, दोनों साइड में मैंने 5 के साथ डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये बन गया। अब सबके नीचे नीचे 5 लिख दो, इसको और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x/5 + 4 = 5। Now this is the equation where y is a subject of formula और y is a dependent variable and x is a independent variable। I hope आपको समझ लग गया होगा इतना चीज, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट इसके लिए चलते कि नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ उन्होंने। यस द नेक्स्ट इज ऑर्डर पेयर। वैसे इसमें भी हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। अब इसमें कुछ ऑर्डर पेयर इतना कुछ खास रोल नहीं प्ले करता, बस इसमें सिंपल आपको बताना होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ऑर्डर पेयर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट पेयर इन कोऑर्डिनेट्स ऑन ज्योमेट्री, उसमें क्या होता है कि इसमें जो पेयर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर और ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं, लाइक दे हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू, कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है कि वो कुछ रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड टर्म कुछ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, a pair of two numbers in which order is important and necessary। अब इसमें कैसे हम ऑर्डर पेयर को डिनोट करते हैं, लाइक वी पुट अ ब्रैकेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट।
कुछ भी और दूसरा ले लो, -5 1/2 0 1 -1 -1. So these are the ordered pair in which ordered is important and necessary. Ordered important है. अब बच्चे important किस वे में, अब देखो लाइक ये चीज है, अब इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि इट इज इक्वल्स टू लाइक दिस. नो, इट इज नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट थिंग्स. सो दीज आर नॉट ऑर्डर पेयर. उसका ऑर्डर पेयर अलग है, उसका ऑर्डर पेयर अलग है. तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली ये चीज हमारे पास होती है. लेट अस सपोज उन्होंने हमें बोला है, अगर हमने बोला है कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ध्यान रखना इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, लेट अस सपोज मैंने दो कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिए, दोनों इक्वल है, तो दैट मींस A must be equals to C and B must be equals to D. Got it? तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर पेयर के अंदर कुछ चीजें आती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ सम करते हैं. यस, द फर्स्ट क्वेश्चन अंडर दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. इट्स फाइंड वैल्यू ऑफ x and y if आपको x and y की वैल्यू निकालनी है. इफ अगर आपका x, ये आपके पास है x 4 and 7, सॉरी यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर माइनस है. यस, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if these two ordered pairs are equal. अब देखो हमने क्या किया था, अगर दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट. देयर फ्रॉम दिस मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -7 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 4. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है. एक तरफ हमारे पास ये है एंड दूसरी तरफ हमारे पास है 4 into x plus y. Now this is the question. Again in this question हमने देखा कि हमारे दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा x minus 3 is equals to 4 and from second equation, sorry second one 6 is equals to x plus y. अब 3 इधर माइनस का था, उधर आके प्लस 4 plus 3 7. अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई from 1 this part, और इधर मैं पुट करूंगा तो 7 इधर आएगा, 6 minus 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1. तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 1 -1. गॉट इट? हमें यही फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था कि x और y की वैल्यू कितनी है, हमें फाइंड करनी है. ठीक है बेटा, समझ लगी इतनी बात. अब नेक्स्ट करते हैं कार्टेशियन प्लेन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कार्टेशियन, यस कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं. द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर जीरोस. लाइक इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो नंबर लाइंस होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर. लेट अस कॉल दिस ये हम ज्यादातर ग्राफ में ड्रॉ करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यस ये नंबर लाइंस होती हैं 1 2 3 4 5. इसमें हम नंबर डिनोट करते हैं प्रॉपर मेजरमेंट से. ये तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन जब ग्राफिकली करेंगे तो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं विच मेजर बराबर होते हैं इनकी, तो उस पर हम ड्रॉ करते हैं. यस ये हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स ओ एक्स डैश इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये हमारा क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश इज अ वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, हम इसमें सारे एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, इसमें सारे वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे. ठीक है, अब उसके बाद बेटा बात आती है कार्टेशियन प्लेन, हमारे पास ये चीज हो गया. अब उसके बाद हमें चीज पता होती है कि लाइक अब ये जो हमारे पास चीज है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ पॉइंट.
ध्यान रखना ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इट इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है बेटा, अब उसके पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पोजीशन बताएं कैसे करते हैं। पहले आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। लाइक अब इसमें क्या होता है बेटा, जीरो से हम अगर एक्स के ऊपर कुछ मेजर करें, हम उसको बोलेंगे एब्सिसा। ठीक है, the measurement on x axis from the zero is known as abscissa, or the measurement from the y axis from zero is known as ordinate। एंड हम उनको लिखते कैसे हैं, एब्सिसा इन द फर्स्ट पॉइंट, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट फर्स्ट में और y का कोऑर्डिनेट सेकंड में इनसाइड अ ब्रैकेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑफ x एंड सेकंड इज ऑफ y, दिस इज नोन एज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। याद रखना, ठीक है, हम बहुत उसको अच्छे से बोलते हैं, तो याद रखते हैं एब्सिसा का पॉइंट ऑन x एंड ऑर्डिनेट इज द पॉइंट ऑन y, तो सिमिलरली हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन बेटा उसके बाद हमारे पास आते हैं इसमें क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट टर्म इज क्वाड्रेंट्स। यस, क्वाड्रेंट्स क्या होता है हमारे पास, इसमें चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4। ओके, अब बेटा आप खुद देखिए, ये भी पॉजिटिव वैल्यू से, ये भी पॉजिटिव वैल्यू से, इट मींस मेरे पास ये जो y वाली भी पॉजिटिव है, ये x की वैल्यू भी पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास फर्स्ट हमेशा ऑफ x, इधर x क्या है माइनस, एंड दूसरा y क्या है मेरे पास प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट इज लाइक दिस। थर्ड क्वाड्रेंट, मेरा x quadrant is minus and y is also again minus, तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट क्या बन गया माइनस माइनस। एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट मेरे पास है, मेरे पास x क्वाड्रेंट क्या है इसमें प्लस एंड y is माइनस, तो मेरे पास ये आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में x कोऑर्डिनेट इज प्लस एंड y कोऑर्डिनेट इज माइनस, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस। तो ये हमारे पास होगी क्वाड्रेंट्स की बात। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम उसमें चलते हैं। यस, ओके, नाउ अब बात आती है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स की। ये तो मैं सारा आपको बता दिया, मेरे को बुक में देखना पड़ा कि आपको कोई पॉइंट छूट ना जाए, कोई इसमें ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज मेरे माइंड से स्किप कर जाए, आपको बाद में तकलीफ हो, तो पहले आपको अच्छे से सारा समझा रहा हूं। तो ये हमारे पास होता है बेटा कार्टेशियन प्लेन, हम इसको बोल सकते हैं द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर जीरो। इसमें चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, सबकी हमने साइन कन्वेंशन दे दी है कि ये पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, दूसरे प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ द x कोऑर्डिनेट हम उसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, एंड द y कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स। Yes, this topic is also important and interesting one. Now the next question is plot the point। कि आपको पॉइंट्स ये हमने आपका कार्टेशियन प्लेन बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हुआ, तो आप ये बेटर ग्राफ में अच्छे से करेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, तो हम उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट इज 4 and 2, a is 4 and 2, इट मींस मेरा x कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉइंट है 4, तो मैंने ढूंढा यहाँ पे मेरा 4 है, एंड y कोऑर्डिनेट पे 2 है। दैट इज सपोज अगर मैं x कोऑर्डिनेट से ऐसे बनाऊं और y कोऑर्डिनेट से ऐसे बनाऊं, तो ये जहां पर दोनों मिलेंगे दैट इज पॉइंट A, उसको हम कर लेंगे ऐसे। लगे समझ कैसे डिनोट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज 5 and -3, मतलब x कोऑर्डिनेट इज +5 एंड -3 ऑन y, तो ये दोनों कहां पर मीट करेंगे, यहां पर। इसको मैं नाम दे दूंगा 5 and -3, दैट इज माय पॉइंट B। लग रहा है, क्लियर हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज -3 and -2, अगेन x is also minus and y is also minus, x कोऑर्डिनेट -3 यहां से एंड -2 यहां से, तो मेरा पॉइंट मिल गया C, दैट इज -3 and -2। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज D, -6 and 1, on x कोऑर्डिनेट इज -6 एंड हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा है y एक्सिस, तो
तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट मेरा डी, दैट इज हाउ टू लोकेट द पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, वेरी इजी। एक बार आप इसको समझ लीजिए, आपको ग्राफ पे जब करेंगे बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने एक आपको ऐसे बना के बताया और ये भी बहुत इजी है और आपको समझ भी लग जाएगा कैसे करना है। आप बेसिक डॉट्स भी मत बुलाइए, अगर आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप सिमिलरली आपको आंखों से पता लगेगा कि यहाँ पर दोनों मीट करेंगे। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको फिर भी नहीं समझ लगता, तो यू कैन मेक द डॉट्स, आपको अच्छे से बेटर क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ पर आपका पॉइंट मिलेगा। गॉट इट? तो ये था हमारा प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा, इसमें एक बात आती है, फॉर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, याद रखियो फॉर द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, इट्स ऑर्डिनेट पॉइंट इज ऑलवेज 0। कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस में, अगर सिंगल आपने पॉइंट नोट किया दैट इज +4, तो उसका ऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा 0। अगर आप, ठीक है, याद रखना, फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस its ordinate will be 0. Let us suppose like this 6 0 means these points only lie on the x axis. तो 5 0, अगर मैं -4 0 को डोनेट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। अगर मैं 6 0 को डोनेट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। अगर मैं 5 0 को डोनेट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा, बिकॉज उसका x y कोऑर्डिनेट इज 0। सिमिलरली for any point on y axis, for any point on y axis its abscissa will be 0, abscissa will be 0। अब उसको कैसे डोनेट करेंगे, हम उसको कैसे लिखेंगे, 0 6 0 -7 0 -3, तो ये हमारे पास हो गया एब्सिस्सा। जब हमारे पास हमारा ऑर्डिनेट और जो हमारे पास एब्सिस्सा वाले पॉइंट है, सॉरी पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करेंगे तो ये हमारे पास चीजें बन जाएगी। तो बाकी इसको इरेज कर देता हूँ सबको, आपको बेटर समझ लग जाएगा। यस, फॉर अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एब्सिस्सा विल बी 0, लाइक 0 6। अभी 0 6 कैसे डोनेट करेंगे, 0 6 विल बी ऑन हियर 0 6, x coordinate is 0, y is 6। now 0 and -7, 0 -7 यहाँ पर आ जाएगा कहीं पे, तो इसका 0 and -7 because the x coordinate 0 and y coordinate is -7। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये सारा कार्टेशियन प्लेन एंड हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। यस, दिस इज द नेक्स्ट सॉल्यूशन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, find the coordinates of point whose abscissa is the solution of first equation and ordinate is the solution of second equation। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन देखी बेटा, पहले मेरे पास है 0.5x - 3 is equals to -0.25x x। तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा 0.5x - 3 is equals to -0.25x, -0.25 इधर आ गया हमारे पास और -3 चला गया इस साइड पे। ओके, नाउ 0.5x plus 0.25x 0.75 and 3। अब देखो मैंने क्या किया, x को इधर रखा और 0.75 को उसके नीचे भेज दिया। अब पॉइंट नीचे से हटा, मेरे पास ऊपर आ गया 100, नीचे बन गया 75। नाउ 3 into 100 300 और 75 के टेबल 300 का आप आता है 4 पे, 75 4 जा 300, इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं आता, 5 के रूप में काटे, 5 2 10 और 5 2 5, 5 4 25, 3 2 3, 3 15, 5 4 20। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 4। सिमिलरली मैं जब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करूंगा, मेरे पास ये आ गई 8 - 0.2y माइनस प्लस माइनस। बच्चे ये स्टेप बहुत ध्यान से करना है आपको, बिकॉज यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ यहाँ पर होती है स्टेप में, बिकॉज माइनस इज आउटसाइड द ब्रैकेट, को अंदर के साइन चेंज ही नहीं करते, वो बस इसको -0.2 into y माइनस लिख दिया, इसका कुछ भी नहीं, वो प्लस का प्लस ऐसे नहीं होता, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, सारा साइन चेंज होता है। अब नाउ मैंने क्या किया, सारे कॉन्स्टेंट एक साइड पे, 1 भी उधर से आ गया एंड वेरिएबल टर्म को मैं ले गया एक साइड पे। गॉट इट? अब इधर बन गया लाइक दिस
एंड उस समय बन गया मेरे पास 3.2 बाई ये बन गया मेरे पास 6.4। गॉट इट। नाउ मैंने 3.2 को इस साइड ले आया, दोनों को कटिंग किया, मेरे पास आंसर आ गया 2। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, मेरे पास x कितना 4 एंड y कितना आ गया 2। अब उन्होंने क्या बोला था आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर आंसर लिखना मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, फर्स्ट इज x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज y कोऑर्डिनेट, तो 4 2 इज y आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा मेरा कोऑर्डिनेट। लग गया समझ? बहुत इजी वे में किया। पहले मैंने इक्वेशन x फर्स्ट को सॉल्व किया बिकॉज़ उन्होंने बोला था एब्सिस्सा इज अ सॉल्यूशन, सेकंड उन्होंने बोला था ऑर्डिनेट इज अ सॉल्यूशन। मैंने दोनों को सॉल्व किया और उसमें से कोऑर्डिनेट फाइंड किया एंड 4/2 इज माय आंसर। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ लग गया होगा। नेक्स्ट करते हैं अगेन इसका सेकंड पार्ट और सॉरी थर्ड पार्ट है, तो उसको करते हैं। अगेन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जिसमें बोला कि इसका x एब्सिस्सा इज अ सॉल्यूशन, इसमें बोला ऑर्डिनेट इज अ सॉल्यूशन। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट लिखा 5x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 3 minus x। नाउ दिस 1/2 इज आउटसाइड द होल ब्रैकेट, तो इसको मैं इस साइड पे भेजता हूं, लेकिन भेजने के पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। 5x plus x इट्स 6x minus 5। अब मैंने ये वाला 2 भी इधर भेज दिया, मेरे पास उधर बच गया 3 minus x। नाउ व्हाट 2 into 6 12 minus 2 5 are 10 3 minus x। गॉट इट? अब x वाला मेरी एक साइड पे कर लो, वेरिएबल टर्म्स एंड कांस्टेंट एक साइड। 12x plus 1x 13x। एक चीज और बच्चे ध्यान रखियो, बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये x लिखा हुआ है, इट मींस इट इज 1x, 0x नहीं है। ठीक है, और 10 plus 13 is always 13 13 करके मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1। गॉट इट? सिमिलरली दूसरी साइड सॉल्व करेंगे हम। दूसरी साइड भी मेरे पास 3 इधर के नीचे है, मैं इसको इस साइड पे भेज दूं तो मेरे पास बन जाएगा 3 into 4 minus 3y is equals to 4 plus y। Got it? 3 into 4 12, 3 3 is 9y। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बन गया 4 plus y। Now again कांस्टेंट टर्म एक साइड पे, वेरिएबल्स एक साइड पे भेज दिए मैंने। 12 minus 4 8 एंड वेट कीजिए 9 plus 1y is 10y। एक बार लेट चेक, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। 3 4 is 12 and 3 3 is 9, 4 plus 1y, उधर जाके ये हो जाएगा एड अप, 4 इधर आके माइनस 12 minus 4 8। ठीक है, तो मैंने ये किया 10 को डिवाइड कर दिया, 4 2 4 is 8 2 5 is 10 और मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गई मेरे पास therefore मेरा कोऑर्डिनेट बन गया 1 and 4/5। आई होप आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, तो यही हमने करना था। अगेन मैंने इक्वेशन सॉल्व की और उसमें से x और y की वैल्यू निकाल ली। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज एंड आई होप आपको समझ लग गया होगा। इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से कीजिएगा। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, साइन कन्वेंशन, हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स और हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन व्हेन द टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। गॉट इट? तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे आपके लिए। आई होप आप तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।